नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। 31 मई 2025 को दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा हुई। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे रक्षा मंत्रालय ने सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सेना की तारीफ की और इसे राष्ट्रीय गौरव का क्षण बताया। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में ड्रोन और AI आधारित तकनीकों का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। विपक्ष ने इस ऑपरेशन की सराहना की, लेकिन कुछ नेताओं ने इस टाइमिंग पर सवाल उठाए। इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस बीच पड़ोसी देश ने इस ऑपरेशन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। 1 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि POK जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। यह बयान उस समय आया जब सीमा पर तनाव चरम पर था। शाह ने कहा कि भारत वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने स्थानीय युवाओं से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस बयान पर विपक्ष ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, तो कुछ ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इस बीच स्थानीय लोग विकास और शांति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 31 मई 2025 को मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस रैकेट ने पिछले 6 महीनों में लाखों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह फर्जी लोन ऑफर और ऑनलाइन निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को ठग रहा था। इस ऑपरेशन में 15 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। साइबर क्राइम सेल ने बताया कि यह गिरोह डार्क वेब का इस्तेमाल करता था और कई फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों को लुभाता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे। 1 जून 2025 को दिल्ली पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट का सरगना एक विदेशी नागरिक बताया जा रहा है, जिसे ITI एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 10 किलो कोकेन जब्त किए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। इस ऑपरेशन में NCB ने भी सहयोग किया। सूत्रों के मुताबिक यह ड्रग नाइजीरिया से भारत लाए गए थे और दिल्ली NCR में सप्लाई किए जाने थे। गिरफ्तार व्यक्ति ने कई बड़े डीलरों के नाम उजागर किए हैं। इस खबर ने दिल्ली में ड्रग माफिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। 31 मई 2025 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की कि वे 2026 तक भारत में 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। यह प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी की ग्रीन एनर्जी पहल का हिस्सा होगा। कंपनी का दावा है कि यह डेटा सेंटर दुनिया के सबसे बड़े और पर्यावरण के अनुकूल सेंटर्स में से एक होगा। इस प्रोजेक्ट में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम भारत को डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी में अग्रणी बनाएगा। 1 जून 2025 को टाटा ग्रुप ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, जिसका नाम टाटा नियॉन। इस कार की रेंज 600 किलोमीटर है और यह सिर्फ 20 मिनट में 80% चार्ज हो सकती है। कंपनी का दावा है कि यह भारत की सबसे किफ़ायत हाई रेंज EV होगी। लॉन्च इवेंट में कंपनी ने बताया कि यह कार भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को नई दिशा देगी। इस कार की कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार टेस्ला और अन्य विदेशी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देगी। 31 मई 2025 को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की नई फिल्म पठान 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। यह फिल्म 2026 की गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी। ट्रेलर में शाहरुख खान एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे और फैंस इसे यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बता रहे हैं। ट्रेलर को पहले 24 घंटों में 50 मिलियन व्यूज मिले। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम भी हैं। यशराज ने दावा किया कि यह फिल्म बॉलीवुड में VFX और एक्शन के नए मानक स्थापित कर देगी। सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे ब्लॉकबस्टर करार दिया है। 1 जून 2025 को नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपनी नई वेब सीरीज
मुंबई क्रॉनिकल्स का प्रीमियर किया। इस सीरीज़ में मुंबई की ग्लैमरस और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को दिखाया गया है। सीरीज़ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अली खान मुख्य भूमिका में हैं। पहले एपिसोड को क्रिटिक्स ने शानदार बताया है और इसे भारत का नार्कोस करार दिया गया। नेटफ्लिक्स ने दावा किया है कि यह उनकी अब तक की सबसे महंगी भारतीय सीरीज है। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इसकी कहानी और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ भी की है। यह सीरीज 8 एपिसोड की है और इसे एक साथ रिलीज किया गया है। 31 मई 2025 को भारत सरकार ने आयुष्मान भारत 2.0 योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत में 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएगी। इस योजना में कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेष पैकेज शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इसी बीच विपक्ष ने इस योजना को लागू करने में देरी पर सवाल उठाए हैं। 1 जून 2025 को एम्स दिल्ली ने एक नई AI आधारित डायग्नोस्टिक्स मशीन लॉन्च की जो कैंसर का शुरुआती चरण में पता लगा सकती है। इस मशीन को DRDO के सहयोग से विकसित किया गया है। यह मशीन 95% सटीकता के साथ कैंसर के लक्षणों को पहचान सकती है। एम्स के निदेशक ने कहा कि यह तकनीक भारत में कैंसर के इलाज और प्रभावी बनाएगी। इस मशीन की लागत को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ा कदम है। 31 मई 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा संदेश लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म 10 भाषाओं में उपलब्ध होगा और इसमें मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म पर AI आधारित ट्यूटर्स और इंटरैक्टिव कंटेंट उपलब्ध होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की डिजिटल एजुकेशन क्रांति में मील का पत्थर साबित होगा। इसी बीच कुछ शिक्षक ने इसकी तकनीक चुनौतियों पर सवाल उठाए हैं। 1 जून 2025 को IIT दिल्ली ने एक नया स्टार्टअप इंक्यूबेटर लॉन्च किया जो छात्रों को उनके आइडियाज़ को बिजनेस में बदलने में मदद करेगा। इस इंक्यूबेटर में 100 स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप मिलेगी। IIT के निदेशक ने कहा कि यह भारत को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। पहले बैच में स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलेगी, जिसमें एक स्टार्टअप AI आधारित हेल्थ केयर सॉल्यूशन पर काम किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। 31 मई 2025 को इसरो ने अपने एक सैटेलाइट नाविक 2.0 को लॉन्च किया। यह सैटेलाइट भारत की नेविगेशन प्रणाली को और मजबूत करेगी। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि यह सैटेलाइट सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी होगा। इसकी सटीकता GPS से भी बेहतर बताई जा रही है। इस लॉन्च के साथ भारत ने अंतरिक्ष तकनीकी में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। इस बीच वैज्ञानिकों ने इसे भारत के स्वदेशी तकनीक के विकास में मील का पत्थर बताया है। 1 जून 2025 को गूगल इंडिया ने अपना नया AI टूल भारत AI लॉन्च किया। यह टूल हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में काम करता है और छोटे व्यवसायों को डिजिटल मार्केटिंग में मदद करता है। गूगल ने दावा किया कि यह टूल भारत के 10 लाख व्यवसायों को मुफ्त में उपलब्ध होगा। इस टूल में चैटबॉट और डेटा एनालिटिक्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इसी बीच कुछ विशेषज्ञों ने डेटा प्राइवेसी पर चिंता जाहिर की है। 31 मई 2025 को दिल्ली में वेलनेस फेस्ट 2025 का आयोजन हुआ। इस फेस्ट में योग, मेडिटेशन और ऑर्गेनिक फूड पर जोर दिया गया। बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा इस इवेंट का उद्घाटन की और कहा कि मेंटल हेल्थ आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फेस्ट में 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। आयोजक ने बताया कि इस बार फेस्ट में सस्टेनेबल लिविंग पर विशेष सत्र थे। इस इवेंट में कई स्टार्टअप ने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए। यह फेस्ट लाइफस्टाइल में बदलाव की ज़रूरत को रेखांकित करता है। 1 जून 2025 को मुंबई में फैशन फॉर चेंज नामक एक फैशन शो हुआ जिसमें सस्टेनेबल फैशन पर जोर दिया गया। इस शो में डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपनी नई इको फ्रेंडली कलेक्शन पेश की। शो में कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए जिनमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह प्रमुख थे। आयोजकों ने बताया कि इस कलेक्शन में रिसाइकिल्ड कपड़े और ऑर्गेनिक फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ। इस शो का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। दर्शकों ने इस पहल की खूब तारीफ की। 31 मई 2025 को WHO ने भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की। इस साल मानसून के बाद डेंगू के मामले 20% बढ़े हैं।
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि लोग मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में विशेष डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। सरकार ने मुफ्त टेस्टिंग और इलाज की सुविधा भी शुरू कर दी है। इस बीच वैज्ञानिक एक नई डेंगू वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो अगले साल तक उपलब्ध हो सकती है। 1 जून 2025 को भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर पहला ट्रायल हुआ। यह ट्रायल IIT मद्रास और एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने मिलकर किया। 6G नेटवर्क की स्पीड 5G से 10 गुना ज़्यादा होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटी और ऑटोनमस वाहनों के लिए गेम चेंजर होगी। इस ट्रायल में AI और IoT का भी इस्तेमाल हुआ। सरकार ने 6G को 2030 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।